जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 16 अप्रैल 2023। 16 अप्रैल 2023 को मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5 मीटर, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर और 4 मीटर और 3 मीटर है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। उस सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस कमरे में पूर्णतः रखी जा सकती है। तो देखें, अगर आपको याद हो, अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो आपको एक क्वेश्चन मिलता होगा जो एक टॉपिक होगा आपका घनाभ, है ना। ये जो क्वेश्चन है घनाभ से लिया गया है और जो कि यहाँ पे घनाभ है नहीं, ठीक है, लेकिन अपन कोशिश करेंगे इसे बनाने की। वो तो नहीं बन पा रहा, ठीक है। इसी टाइप का रहता है, बस एक फ़र्क रहता है, वो थोड़ा फैला होता है ना, जैसे अपन नॉर्मल देखते हैं माचिस की डिब्बी। क्लियर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें रखना है घनाभ में। तो देखें, घनाभ का जो विकर्ण निकालना है जो अपन रखते थे ना, तो उन्होंने हमसे पूछा है कि इस कोने से या अधिकतम लंबाई का एक बांस की छड़ी रखनी है। तो क्या कहते थे, घनाभ का विकर्ण क्या होता था, अगर आपको याद हो तो घनाभ का विकर्ण होता है डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे ज़्यादा डूबने की जरूरत नहीं है। अब देखें, डी बराबर जो रखेंगे हम, तो एल स्क्वायर यानी लंबाई कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी चौड़ाई, और चौड़ाई कितनी है 4 मीटर यानी 4 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है 3 मीटर यानी 3 का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। इतना क्लियर। 25 और 16, 16 और 9 25, 25 25 कितना होगा 50। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी 25 और 25 आ गया 50। आप ये नहीं कर सकते कि एक हमसे कल बोल रहा था स्टूडेंट कि सर ये 5 का स्क्वायर अपन डायरेक्ट भी तो निकाल सकते, प्लस में है ये बाहर नहीं आएंगे। 16 और 9 25 और 25 50। अब देख, हम इसे ऐसा तोड़ना है तो कैसा, मतलब कि एक स्क्वायर भी आ जाए, जो बाहर आए तो कोशिश करें निकालें, या फिर आप इस विधि से निकालेंगे तो आपके गुणनखंड जितने आएंगे उसे आप बाहर लेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 25 × 2 यानी 25 दूनी 50। अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर 25 × 2। ठीक है। इससे कितना बाहर आ जाएगा 25 का स्क्वायर, मतलब सॉरी 25 किसका वर्ग है 5 का, यानी 5√2। और क्या बोला गया हमसे मीटर में, तो 5√2 मीटर, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यानी यही हमारी बांस की छड़ी की लंबाई होगी। क्लियर, समझ में आया। विकर्ण ही हमारे बांस की डंडे की लंबाई होगी। और एक क्या है, इससे तो आप जानते ही हैं, एक घनाभ है। क्लियर, सॉरी एक घन है, घनाभ नहीं है, तो इसे अपन नहीं लेंगे। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 5√2 मीटर। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों खाली कर रहे हैं ना। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। देखें, दोनों टैंक क्या कर रहे हैं, खाली करने का काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टैंक को क्या है, एक नल हो गया ए, एक नल हो गया बी। एक कितने मिनट में कर सकता है, एक 30 मिनट में खाली करता है, एक दूसरा नल कितने मिनट में खाली करता है 45 मिनट में। अब जो कि दोनों खाली का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर एलसीएम कितना ले लेंगे, जिसमें 45 का भाग जाए और 30 का भी भाग जाए। तो इसका जो हम एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर 90। इतना क्लियर। एलसीएम लिया हमने 90। ये 30 मिनट में खाली कर सकता है, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 30 से भाग देंगे 90 में, 30 या 90। 45 मिनट में खाली कर सकता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा 45 दूनी 90। यानी जो खाली करते हैं तो कितने लीटर करते हैं, जब दोनों नल एक साथ चलते हैं। ठीक है, यदि दोनों नल साथ खोल ले जाएं तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर टैंक की जो हमने क्षमता ली है वो कितने लीटर ली है, 90 लीटर ली है। यहाँ पर हम देखेंगे 3 और 2 5 यानी -5, यानी 5 लीटर खाली करते हैं। माइनस का यहाँ पे कोई ज़्यादा खास रोल नहीं रहेगा, केवल हमें 5 से मतलब है। माइनस तो अपन ने इसलिए लिया क्योंकि
माइनस और माइनस की संख्या जुड़ती है लेकिन माइनस ही रहेगा, माइनस 5 लीटर। क्लियर, यानी 5 लीटर वो खाली करते हैं 1 मिनट में। डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 आ जाएगा, सॉरी 4 बचा, 5 अट्ठे 40। इसका जो राइट आंसर आएगा, इसका राइट आंसर आएगा 18, क्या है मिनट में दिया ना समय, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 18 मिनट। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 18 मिनट। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा 18 मिनट। देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा साइड में, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं भाई, क्योंकि वो थोड़ा सेटअप की वजह से हो रहा है। ठीक है, बाकी हम बोलते जा रहे हैं तो क्वेश्चन आप सुनते जाएं और पढ़ते भी जाते हैं साथ साथ में, इसलिए सभी क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। क्लियर, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी मैसूर से बंगलोर तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से जाता है तथा वापस मैसूर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है? तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक व्यक्ति औसत चाल पूछा गया, यानी गया 40 से आया 60 से, और एवरेज चाल का आपको फॉर्मूला आता होगा, क्या है? तो एवरेज चाल यानी एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड, तो इसके लिए यूज करते हैं 2xy बटे x प्लस वाई। क्लियर, 2 जो है हमारा रहेगा x यानी पहली चाल कितनी 40, दूसरी चाल यानी 60। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे हम 40 × 60। पहली चाल x यानी 40, दूसरी चाल y यानी 60। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद 4 दूनी 8, 8 छिंग 48 और एक 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा दिए। 40 और 100, सॉरी 60 और 40 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी जो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 18 आदमी 25 दिनों में एक कार्य को समाप्त कर सकते हैं तो 15 लोग इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, 18 आदमी यानी m1 d1 बराबर m2 d2। अगर टाइम में दिया होता घंटे में तो अपन h1 h2 भी ले लेते, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, m1 यानी मैन यानी आदमी, d1 यानी दिन। क्लियर, तो 18 आदमी कितने दिन में करते हैं, 25 दिन, यानी d1 यानी क्या लेंगे हम 25 दिन में करते हैं, तो 15 लोग यानी 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसमें तो आपको पता है पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 15 गुणा में जाएगा बटे में, 18 बटे 25 बटे 15 बराबर d2। अगर चाहें तो आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 5 15 3 18, 3 5 15 3 18, 5 से 5 किया 5 25, और 6 का 5 में गुणा हुआ कितना आ जाएगा 30 दिन में। क्लियर, इसका जो राइट आंसर आएगा वो 30 दिन। लेकिन कुछ ही क्वेश्चन सरल आ रहा है, सभी नहीं आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन कैलकुलेटिव ही आ रहा है। पहले दिन तो मतलब शुरुआत में थोड़े से कम आए थे कैलकुलेटिव, लेकिन अब थोड़े ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है। तो जिन लोगों का भी एग्जाम हो तो प्लीज़ क्वेश्चन भेज दिया करें। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है 9522352018। अपनी कोचिंग है गोपालगंज सागर में, सागर मध्य प्रदेश, और जो कि ऑफलाइन कोचिंग है, और हमारा नाम है अरबाज खान। क्लियर, और रही बात लाइक शेयर की भाई, तो हमें कमेंट आते हैं कि सर आप लाइक शेयर का बोला करो, और हमारे कुछ स्टूडेंट भी बोलते हैं। तो भाई हम लाइक शेयर के लिए ना हमारी आदत है ना हम बोल सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ें, ठीक है, नहीं लगे तो आपके भविष्य का सवाल है। अगर हमसे कोई अच्छा और टीचर मिलता है MPTET वर्ग 2 मैथ्स के लिए भी बता दो सर, क्वालिफाइड हो जाए प्लीज़ सर। तो MPTET के लिए कुछ करेंगे भाई, मैसेज कर रहे हैं कुछ लोग, है ना। तो हम कभी नहीं बोलेंगे लाइक शेयर के लिए, हमारा शुरू से एक सिद्धांत रहा है जिस दिन से हमने इस पर पढ़ाना चालू किया यूट्यूब पे। और हमें कभी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें लगते नहीं है कि लोग आपको बोल के पसंद करें। ठीक है, अगर हम में क्वालिटी होगी, आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग पढ़ोगे, नहीं होगा तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना हम आपको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका ही वक्त ख़राब हो रहा। और हम अगर हमें लगेगा कि आपको हमसे पढ़ना पसंद नहीं है तो हम भी अपना वक्त ख़राब नहीं करेंगे। क्लियर, क्योंकि फ्यूचर का सवाल है भाई।
तो लाइक शेयर के लिए हम कभी नहीं बोलेंगे। हमारा जो स्टार्टिंग रहेगा जय हिंद रहेगा, ठीक है। और जय हिंद से हम स्टार्ट करते हैं, वही सभी के लिए हमारा नमस्कार हो जाता है, प्रणाम हो जाता है, सलाम हो जाता है, ठीक है। तो एक शब्द में आपको जय हिंद बोल लेते हैं। तो जय हिंद, हम सब हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, तो सबके लिए बराबर है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब स्पेशल अगर बोलेंगे तो फिर आपको ही पता है बहुत टाइम लग जाएगा। और दूसरी बात, जय हिंद से ही शुरू होगा हमेशा अपनी क्लास, ठीक है। और हम जब ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन तो जब हम पढ़ाते हैं तो तब भी हम किसी से नहीं बोलते कि आप हमारे लाइक और शेयर किया करो चैनल, ठीक है। हमारे स्टूडेंट जानते हैं बेहतर, हमने आज तक नहीं बोला कि आप लोग स्टेटस पे लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं खुद से आए हैं लोग, खुद से जुड़ रहे हैं, ठीक, खुद वो पढ़ रहे हैं, हम उनको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा रहे भाई, ठीक है। और जिन लोगों को लगता है कि लाइक और शेयर से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हम ये बिल्कुल नहीं मानते, ठीक है। आप भी हो, हम भी हैं, जिसकी आप वीडियो देखते हो अगर आपको अच्छी लगती है तभी आप उसे दोबारा देखना पसंद करते, वरना एक बार में स्किप करके। और मुंह से क्या बोलें यार, मुंह से क्या बोलें हम कि भाई लाइक और शेयर करो, हमें खुद शर्म आती है, नहीं बोल पाते ना हम, कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है। मुंह से ये रहा है हमारे साथ कि आज तक हमने लाइक और शेयर के लिए इतने समय से पढ़ा रहे हैं, कभी नहीं बोलते हम, और ना हम बोल पाएंगे कभी, पता नहीं क्यों नहीं, हमें अंदर से निकलते नहीं है, ठीक है। हम ये मानते हैं कि अगर आपको हमसे पढ़ना अच्छा लगेगा तो ही आप पढ़ोगे, हम आपको ज़बरदस्ती लाइक और शेयर सब्सक्राइब करवा के नहीं दिखा सकते आपको, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम आपसे बोलें कि लाइक ही करो, शेयर ही करो, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दें, और अगर आपको अच्छी लगती है हमारी क्लास तो ज़रूर देखें, ठीक है। और अगर हमसे बेहतर कोई और आपको पढ़ाता है तो आप वहाँ पे भी पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 पुरुष एक कार्य को 40 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, तो कार्य को 24 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखें यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, 24 पुरुष किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 24 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर लेंगे मेरे भाई D2 और सॉरी 1 मिनट, दिमाग भी पता नहीं, 24 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, यानी M2 और कितने दिन में 24, 6 से कैंसिल करो, क्यों करो 6 से, डायरेक्ट कर दो ना, 24 से 24 यानी कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 40 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, और यही हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 विषयों में से प्रथम 3 विषयों में राकेश के औसत अंक 79 से 79 तथा अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 86 थे, ये तो दिख रहा ना। यदि तीसरे विषय में उसके औसत अंक 80 थे तो सभी 5 विषयों में उसके औसत अंक कितने थे। देखें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिटेल में तो अभी नहीं करा पा रहे, इसे शॉर्ट में देख लो। देखें 5 विषयों में से प्रथम 3, राकेश के कितने विषय थे, 5 में से फर्स्ट 3 का औसत कितना है, फर्स्ट 3 का जो औसत है वो है 79। यहाँ पे जगह की कमी पड़ेगी, हमें पता है, ठीक है, तो यहाँ से लिख देना, फर्स्ट 3 का जो औसत है वो कितना है 79। योग निकालेंगे, 3 नाम 27 बचा 2, 3 7 21 और 2 23, कितना आ गया 237। क्लियर। इसके बाद अंतिम यानी लास्ट 3 विषयों का औसत कितना है 86 है, ठीक है। तो लास्ट 3 विषयों का औसत 86 है। टीचिंग 18 बचा 1, 3 8 24 और 1 25, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखें इनको हम जोड़ दे रहे हैं मेरे भाई, इनको जब जोड़ देंगे हम तो कितना आएगा 8 और 7 15 बचा, 8 और 7 15 बचा 1, 5 और 3 8 और 1 9, 2 और 2 4। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि भाई उन्होंने हमसे बोल दिया है कि तीसरे विषय में उसके अंक 80 थे। अगर आपको याद, हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपको कि जब हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो पहले 4 दिन, अंतिम 4 दिन, तो जो बीच का आता था चौथा दिन या तीसरा दिन अपन उसका निकालते थे। क्लियर। तो यहाँ पर भी तीसरा दिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं। उन्होंने हमसे बोल दिया कि भाई तीसरे विषय है उसके अंक कितने हैं 80। जब हम इसमें से 80 माइनस करें कितना बचा 5, 9 में से 8 गया 1, ये आ गया 415। क्लियर,
415, क्योंकि तीसरा विषय हमने डबल बार लिया था। अब लेकिन एग्जैक्ट आ गया कितना 415, 5 विषयों का योग है। 5 विषय हैं, ठीक है, तो हम 5 से भाग देंगे। और आपको एवरेज का फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े या कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, ठीक है, या संख्या से लें तो वो तो फिर सेम है। यहाँ पर 5 विषय हैं और योग आ रहा 415, 5 से कैंसिल किया, 5 अट्ठे 40 बचा 1 हो गया 15, 5 दिया 15, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 83। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लकड़ी के एक डिब्बे की माप 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो इस बक्से को बनाने में प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन। मेरे भाई ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर बिल्कुल आसानी से। सबसे पहले तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो तो उसे क्या कहेंगे अपन, घनाभ, ठीक है। अगर भुजा दी होती कि एक भुजा वर्गाकार या कुछ, तो अपन क्या बोलते उसे घन। इतना तो आपको पता है बिल्कुल बेस्ट तरीके से। यार मिल क्यों नहीं रहा, इसमें था वो भी हमें याद है जहाँ तक इसमें घनाभ था, लेकिन नहीं मिल रहा। अब हो सकता है इसमें कुछ, चलो ठीक है। बाकी आप तो वैसे समझदार हो, घनाभ को आप जानते हो, माचिस की डिब्बी को याद कर लो, सीधी सी बात। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर या बना ही दे रहा है, चलो क्या यहाँ पे थोड़ी जगह की प्रॉब्लम होती है, जगह की है, रहने दो भाई, हम बना दे लेकिन रफ कर देंगे। क्लियर, इस टाइप से होती है वो थोड़ी सी, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, घनाभ बोला जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, आयतन निकालेंगे। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और जो आयतन निकालते हैं हम घनाभ का, L × B × H। तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं कि पूरी लकड़ी का जो डिब्बे की माप है उसका आयतन निकाल दे रहे हैं। क्लियर, यानी डिब्बे की माप, यानी जिसे अपन बोलेंगे बाहरी आंतर, बाहरी आयतन, ठीक है। तो बाहरी आयतन यानी लंबाई कितनी है 20, 12 और लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेंटीमीटर को भी थोड़ा रफ कर रहे हैं जगह की वजह से, बुरा मत मानना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि देखो राइटिंग का भी इशू है थोड़ा सा, तो इस वजह से ये सब प्रॉब्लम बन रही है। बाकी लेकिन हैबिट हो जाएगी तो आने लगेगी, ठीक है। अब देखें इनका हम आपस में गुणा करेंगे। 20 का 10 में गुणा किया कितना आ जाएगा 200, या 12 धाम के 120 और 12 दूनी 24। क्लियर, तो यहाँ पर 10 दूनी 20 यानी कितना 200, 12 दूनी 2400। तो यहाँ पर कितना आ गया आयतन, आयतन आ गया 2400। अब लेकिन हमें लकड़ी का आयतन लगाना है, इसमें क्या शामिल है, लकड़ी शामिल है, ठीक है। और जब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जब 1 मीटर मोटाई की बात होगी तो हमें वहाँ पर 2 मीटर कम करना है, ठीक है, या 1 मीटर ऊपर परत चढ़ाई जाए तो 2 मीटर हमें बढ़ा देना, इतना भी कॉन्सेप्ट रखो, ठीक है। ये आपको पता भी होगा, जो लोग बेसिक पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, ये तो बाहरी आयतन हो गया, लकड़ी के अंदर 1 मीटर मोटी है जो, उसके अंदर जैसे मान के चलो, कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा, जैसे मान के चलो आपका बॉक्स होता है, माचिस ही होती है, तो माचिस का जो बाहरी आयतन अगर जब आप बहुत मिनी उसमें माप करें उसका बहुत छोटे रूप में, तो वो भी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अपन देखते हैं नॉर्मली, क्या बताया जाए, एग्जाम्पल भी नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के लिए मिल गया, ठीक है। एक बॉक्स से मान के चलिए, एक बॉक्स में हम क्या करेंगे, बॉक्स में बिल्कुल आसानी से ये बाहरी आयतन हो गया, इसकी जो मोटाई है कार्टून की जितनी भी है वो है तो कुछ ना कुछ है ना, तो इसको माइनस करके अंदर का निकाल देंगे। जब बड़े वाले का हमने पूरे बाहर का निकाला, फिर अंदर का निकाला, और जो इसमें आएगा क्या, जो इसके जो बचेगा, जितना डिफरेंस आएगा वो इसके कार्टून के या लकड़ी का जो आयतन होगा वो पता चल जाएगा। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। इस बॉक्स से समझ लो फिलहाल, फिर देखते हैं अपन। देखें यहाँ पर निकाला हमने 2400 है,
अब आंतरिक निकालना है, तो आंतरिक में हम क्या करेंगे, सब में से 2-2 सेंटीमीटर कम कर दें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मोटाई की बात हो रही है। यहाँ पर 1 लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसमें दिख रहा है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 2 सेंटीमीटर कम करेंगे, यानी कितना बचेगा 18, ये कितना बचेगा 16, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखें, इनका गुणा कर दो आपस में। जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये क्या है हमारा आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन। कोई दिक्कत परेशानी? इसका ही हो गया आंतरिक आयतन। अब देखें हम इसका गुणा करेंगे जब, तो देखें गुणा करो तो 16 8 128, नहीं 1 मिनट 16 8 6, हाँ ठीक है, 16 8 128, इसमें कर दो 18 से गुणा, ठीक है। तो 18 चौके 72, 18 8 144, बचा कितना 14। देखो अब करना पड़ेगा, वो तो दुनिया आपको हमने बताया भी था, टेबल 30-40 तक नॉर्मल कोशिश करना कि याद कर ही लो। बाकी क्वेश्चन तो बनेगा आपसे, ऐसा नहीं आप पे नहीं बनते, टाइम का इशू है मैन भाई। देखें 18 8 144, बचा 14, 18 दूनी 36, 36 और 14 50, बचा 5, 18 एकम 18 5 23, इतना के लिए कितना आ गया 2304। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पर माइनस कर देंगे 2400 में से, तो बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन माइनस कर देंगे, बीच का आयतन पता चला 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 10 में से 9 गया 1, 4 में से 4 0, रुकना 1 मिनट, 10 में से 1 मिनट 10 में से 4 गया, कितना आया 6 आया, ठीक है। 10 में से 1 गया 9 बचा, ठीक है। यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो आ रहा 96 वर्ग सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 96 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये जो आयतन आता है ना क्यू सेंटीमीटर में आता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना आएगा 96 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा लकड़ी का क्या आ जाएगा आयतन। देखो भाई यहाँ पे हम इतना ही कर सकते हैं क्योंकि अभी टाइम का इशू चलता है इसमें, ठीक है। बाकी अगर आप क्लास में करोगे ना तो हम आपको बहुत डिटेल में से बता देंगे। और एक भाई ने मैसेज किया था कि सर आप प्रिपरेशन किया करें फिर पढ़ाएं क्या, तो उनसे एक ही निवेदन है कि भाई आप एक बार सागर आए, हमारी क्लास में बैठे हैं ऑफलाइन क्लास में, आपको नॉलेज हो जाएगा अच्छा वाला, ठीक है। अब हम आपको पहले बता चुके हैं कि भाई यहाँ पे हम उतना डिटेल में नहीं करा सकते, ठीक है, वरना फिर आप लोग का लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और शॉर्ट में क्या बताएं हम आपको, यहाँ पे बेसिक नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि आप एग्ज़ाम तो तभी दे रहे हो जो आपने उतनी तैयारी की है, क्लियर। तो उन भाई से एक ही बात बोलेंगे, भाई अपनी ऑफलाइन क्लास चलती है गोपालगंज सागर झंडा चौक पे, तो एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस 1 घंटे की क्लास अटेंड कर लेना, आपको पूरी चीज़ें जो आपके माइंड में चलती हैं वो क्लियर हो जाएंगी, क्लियर। कोशिश करना कि एक बार ज़रूर आए, या आपके दोस्त वगैरह को किसी को भेजें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का योग 75 है, 5 साल बाद उनकी उम्रों का अनुपात 7:10 हो जाएगा। तो 4 साल पहले एक्स की उम्र क्या थी। देखिए मेरे भाई बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है हमें यहाँ पर एक्स और वाई, क्लियर, इनकी वर्तमान, तो अपन यहाँ पे लेंगे पहले वाले को, यहाँ पर लेंगे वर्तमान वाले को, और यहाँ पर लेंगे बाद वाले को, क्लियर। इतना क्लियर रखना। अब देखें यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का योग कितना है मेरे भाई 75 है, योग है 75, लेकिन ये कौन सा है वर्तमान का है। उन्होंने बोला है कि 5 साल पहले उनकी उम्रों का अनुपात कितना था 7:10 था। देखिए हम, यानी आज कोई व्यक्ति जितने का भी हमें नहीं पता, ठीक है, दूसरा व्यक्ति भी नहीं पता, लेकिन हमें इतना तो पता है कि 5 साल पहले एक्स की भी 5 साल और वाई की भी 5 साल, यानी कितने साल कम करेंगे 10 साल कम करेंगे, तब तो हमें उस समय की हमें योग पता चलेगा। तो यहाँ पर 5 साल पहले की बात है, यानी 5 दूनी 10, तो कितना कम करेंगे हम 10 कम करेंगे, यानी पहले वो कितने की थे उस टाइम पे 5 साल
नहीं 1 मिनट, 5 साल बाद उनकी उम्रों का अनुपात, यहाँ पे 5 साल का दिया, 1 मिनट, 5 साल बाद उनकी उम्रों का। अगर पहले का बोलते तो अपन 10 माइनस करते, लेकिन बाद का बोला यानी 75 के हैं दोनों, तो 5-5 साल बढ़ेंगे, यानी कितने साल बढ़ जाएंगे वो, 10 साल बढ़ जाएंगे, यानी उनकी उम्रों का योग कितना हो जाएगा, 10 बढ़ेगा तो हो जाएगा 85। लेकिन हमें 85 ना दे के हमें क्या दिया गया है, अनुपात। अनुपात कितना दिया है, 7:10। क्लियर। तो 17 यूनिट बराबर कितना रखेंगे हम, 85। 1 यूनिट की वैल्यू 17 एकम 17, 17 पंचे 85। अब देखें यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई, तो 5 7 35 वर्ष और 5 दाम 50 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी x की उम्र 35 वर्ष थी, कब थी, लेकिन 5 साल बाद थी 35 वर्ष x की, और y की कितनी थी, तो y की थी मेरे भाई 50 वर्ष। क्लियर। इसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है 4 साल पहले x की उम्र क्या थी, तो जब ये कब की है, 5 वर्ष बाद की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उन्होंने पूछा 4 साल पहले, यानी 4 साल पहले क्या होगी, तो अभी 35 का है, 5 वर्तमान में आएंगे कितने, मतलब ये कब की है, 5 साल बाद वो कितने का है, 35 का, वर्तमान में कितने का होगा, 30 का, और अभी 30 का है, तो 4 साल पहले कितने का रहा होगा, तो 4 साल पहले रहा होगा वो 26 का। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताएं। यानी 4 साल पहले x की उम्र क्या थी, तो 4 साल पहले मेरे भाई x की उम्र निकालें, कितनी आ जाएगी, तो 4 साल पहले थी x की उम्र 26 वर्ष। कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो आपसे बन ही जाएंगे वैसे क्वेश्चन। चलो ये वाला भी देख लो। एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ चालू कर दिए हैं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए क्या करना है हमें यहाँ पर, एक टैंक 1 घंटे, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, एक टैंक 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना लेंगे, एलसीएम लेंगे 60। इस 60 में भर सकते हैं यानी 1 मिनट में 1, ये 30 मिनट भर सकता है यानी 1 मिनट में 2। यहाँ पर सॉरी खाली कर रहे हैं ना, 30 मिनट में खाली, दोनों खाली कर रहे हैं तो माइनस माइनस लें, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आएगा, माइनस माइनस का 3, यानी कितना भर रहे हैं 60 लीटर भरने में दोनों को कितना समय लगेगा, खाली करने में कितना समय लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कितना समय लगेगा, तो 20 मिनट लगेगा। अगर टंकी पूरी भरी है 60 लीटर की, तो एक करता है 1 लीटर खाली, दूसरा करता है 2 लीटर खाली, तो पूरी टंकी को खाली करने में कितने लगेंगे, 20 मिनट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, और जितने भी क्वेश्चन बचे हम उनको कल कंटिन्यू करा देंगे। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा काम है। और रही बात, देखो आप लोग पढ़ते जाएं और एक टॉपिक की कम से कम 500-500 क्वेश्चन लगाएं। जैसे ही आपका पटवारी का एग्ज़ाम हो जाए, अगली तैयारी के लिए अग्रसर हो जाएं और मेहनत अपनी बरकरार रखें। जैसा कि हम आपको बता चुके, कल से जो प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो कल से हम करेंगे प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट, फिर देखते हैं। थैंक यू। हेलो।